कहते हैं विधाता जिसकी तकदीर में जितना लिख देता है उतना होकर ही रहता है। काहे का सब के हुआ अपन कहवे वाला के काहे का सब हे काहे का सब के हुआ अपन कहवे वाला के ये सुखवा में सब के साथी हवा में सब के साथी दुखवा बतावे वाला तेरा वाह राम गरीबा। महाबली सरकार खाता देखकर बताओ। हाँ राम गरीबो साला लौट कर तो आया नहीं और बहुत अच्छा वो जो नहीं आया। कितना दिन हो गया? सरकार सतनामे के हिसाब से हाँ बोलो। 1 महीना 1 दिन हो गया मालिक। 1 महीने 1 दिन? जी हाँ महाबली सरकार मौका बहुत अच्छा है। हाँ 1 महीने 1 दिन हो गया और शर्तनामा केवल 1 महीने का बनाया गया था। हम चलते हैं इसकी झोपड़ी पर। उसकी झोपड़ी में चलते हैं जी। और कर्ज को मांगते हैं। अगर कर्ज देने से इनकार करता है तो खेत तो हमारा है ही होए ये मालिक, लेकिन रुपया भी हम उससे साले से वसूल कर लेंगे। वसूल करेंगे मालिक। आओ मेरे साथ। चलिए मालिक। मेरे बाबूजी अपनी अपनी बेटी को लिया कि मेरे बहन की ससुराल गए लेकिन मेरी बहन अभी तक नहीं आई। क्या बात है भगवान, मेरे बाबूजी क्यों नहीं आ रहे? थोड़ी देर और इंतजार कर लो, कोई ऐसी अनहोनी ना हो भगवान। अरे कौन हमारे झोपड़ी में सारे हो? क्या भैया बहुत इज्जत से बोलता है। मैं बाबू राय बहादुर सिंह का नौकर महाबली बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बाबू साहब का नौकर महाबली बोलता है कि बजरंग बली बोलता है? नहीं अनारकली बोलते। क्या बात है? बाबू राय बहादुर सिंह तुम्हारे झोपड़ी तरफ आ रहे हैं। ठीक है आइए। सरकार चलिए मालिक चलिए। हेलो, ये आगे उमेश सरोज भैया। उमेश सरोज भैया देवासा के निवासी, उनकी तरफ से जो भी सीन चल रही थी धानिया की, उसी सीन को देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार। क्या रे महाबलिया? मालिक अबे यहाँ तो बहुत सी झोपड़ी दिखाई पड़ रही रे। ये बाबू एक लाइन से झोपड़ी बनी यहाँ देखा। तो ये मालूम होना चाहिए कि राम गरीबो साले की झोपड़ी कौन है रे? ये तो बाबू हम समझता होते हैं। देखो एक आइडिया है। कौन सी आइडिया? राम गरीबो साले का नाम लेके आवाज लगाओ। हाँ। जिस झोपड़ी साला निकलेगा समझ लेना कि उसी की झोपड़ी है। ठीक है सरकार। अरे कौन वहां रे झोपड़ी में? ये राम गरीब की झोपड़ी है। हाँ अच्छी जगह पहुंचे हैं। ये बताओ
तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रमेश कुमार है। तुम्हारे राम पिताजी गरीब, राम गरीब मेरे बाबूजी हैं। कहाँ गए? वो है नहीं इस समय। मेरी बहन गीता के ससुराल गए हैं। बाबू राय बहादुर सिंह तुम्हारी झोपड़ी के बाहर खड़े हुए हैं। क्या? हाँ झोपड़ी के बाहर खड़े हैं? जी हाँ। बुलाइए, मैं खुद मिल लेता हूँ। सरकार, झोपड़ी में कोई नहीं है, रामेश्वर है सरकार। ये राम गरीबा की झोपड़ी है। हाँ। कौन है रमेश्वर? रामेश्वर है मालिक। अरे उसका बेटा। राम राम मालिक। राम राम रे राम राम। अचानक आप हवेली से चलकर हमारी झोपड़ी आए, कोई काम है मालिक? अरे नालायक, काम ना होता तो हम हवेली छोड़कर तुम्हारी झोपड़ी पर क्यों आते? तो बताइए मालिक। तो पहले कर्जा हमारा चुकाया नहीं, पहले कर्जा हमारा चुकाया नहीं, माह बीता तू सूरत दिखाया नहीं। कर्जा करके मेरा अरे अदा कर अभी बेहया बे। मैंने 17 में भी बता दिया था कि अगर बाप साला खुदा न खास्ता मर जाता है तो बेटा उसकी रकम देगा, और आज तक वो साला हवेली नहीं गया, रुपया पा गया, साला बैठ गया झोपड़ी में। हाँ, झोपड़ी में बैठ गए। मालिक सुनिए मेरी बात, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, सही बात क्या है मालिक हमसे बताओ। तो हम झूठ बोल रहे हैं हरामजादे, हम झूठ बोल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहता। पिताजी बहन के घर को गए हैं, पिताजी बहन के घर को गए हैं, और सही माजरा क्या है हमसे बताओ। हरामखोर, क्या कहा कि सही माजरा क्या है मुझसे बताओ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं। 50,000 रुपए तुम्हारा बाप मुझसे कर्ज ले गया, समझे? अगर ना विश्वास हो खाता खोल के दिखाई से। देख ले, पढ़ा लिखा ही नहीं है। देख 50,000 रुपए, लेकिन जमींदार साहब 50,000 रुपए तो मेरे बाबूजी ने लिया, वो भी 1 बीघा जमीन आपके पास गिरवी पड़ी है। अरे वो गिरवी नहीं पड़ी है, वो तो हमारी हो गई है। क्या? शर्तनामे में लिखा गया कि अगर 1 महीने के अंदर जमींदार की रकम नहीं पहुंची। हाँ लिखा तो है, लेकिन ये तो अन्याय है, न्याय नहीं है। ये न्याय है, न्याय नहीं अन्याय है जमींदार साहब। तुम्हारा बाप रंगरीबो साला अंगूठा निशानी लगाया है। गरीब की मजबूरी का फायदा तो हर बड़ा इंसान उठाता है, वही आपने भी किया है। गरीब साले पैदा क्यों होते हैं रे? गरीब साले जूता लात खाने के लिए पैदा होते हैं। ला मेरी बात सुन पहले।
रमेशवा तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। रमेशवा तुम्हें दुख अरे उठाना पड़ेगा और इसी वक्त कर्जा चुकाना नहीं काट दूं जिस्म की बोटी नहीं काट दूं जिस्म की बोटी बोटी अगरचे मुझे खंजर उठाना मैं झूठ बोल रहा हूं। दे लो जमींदार साहब जितना गाली देना है। हरामखोर, इसी वक्त मुझे 50,000 रुपए चाहिए। जमींदार साहब 50,000 रुपए देकर आपने कोई एहसान नहीं किया है। 1 बीघा जमीन हमारी अपनी मनमानी करके अपने नाम करवा लिया, इसीलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं और अभी भी समझा रहा हूं कि आप अपनी हवेली चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि गरीब का भेजा फिर जाए और फिर आपको भगवान भी बचाने ना आए। कौन भगवान रे? कौन भगवान? वही जो सबका मालिक है। मैं अपने आप खुद का मालिक हूं। मैं भगवान को नहीं मानता। जब भगवान मेरी इज्जत नहीं करता है तो मैं भगवान की इज्जत नहीं करता हूं। मेरा नाम जमींदार राय बहादुर सिंह है। हरामखोर क्या कहा? भेजा फिर जाएगा। तुम्हारे भेजा की ऐसी कम तैसी। हरामखोर इज्जत कर रहा है, सम्मान कर रहा है कि ठाकुर अपने दरवाजे फिर चले जाओ। जमींदार साहब अभी भी मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि संभल जाइए और समझ लीजिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं। चले जाइए, नहीं फिर वही होगा जो आज तक नहीं हुआ है। क्या होगा? तुम्हारी मजाल है, तुम्हारी मजाल। पहले रुपया मेरा देना होगा वरना आज तेरी खाल उधेड़ दूंगा। अभी तो मेरे पास रुपया देने के लिए नहीं है। नहीं है तो नहीं है सवा। बहुत इज्जत कर लिया जमींदार साहब, बहुत इज्जत कर लिया। खबरदार कैसी ये साला जली पर नमक मत फेंको। तोरे से चक्कर मुंह पे लगाए। महाबलिया, हाँ महाबलिया। अरे किसी ने देखा तो नहीं है? इनका सबको एक जने दिखा नहीं रहता उन्हीं हो तो। अगर किसी ने देख लिया बाबू तो मेरे नाम की बुराई होगी सिर्फ कि जमींदार मारा जा रहा है। सिर्फ एक मेहरारू देखे है। कहाँ की है? वो चमकीलिया या चमकीलिया। अरे कहाँ घर है उसका? बेलापुर का। बेलापुर की है जी। चले जाओ उसके घर में आग लगा दो। आग लगा दो वाले। जला कर राख कर दो। बिल्कुल वाले। अगर छोटे छोटे बच्चे हो तो टांग फाड़ के दो कर दो। ये वाले। अब का करबा एका सोचा, इज्जत सब मिट्टी में मिल गई। कोई देखा नहीं, के को नहीं देखा तब सम्मान ही हो तो सम्मान बच गया। ये सब अंधारा है जितना है।
मेरी बात सुन। जी मालिक। ये साला मेरा अपमान किया, बहुत बड़ा अपमान किया मालिक। मेरी बेइज्जती किया। हम इसे मारेंगे, हम इसे मारेंगे, हाँ बाबू किस तरह? लेकिन नीति से। आप बाबू मर गया नीचे से? नीच नहीं, इसे मारेंगे नीति से। नीचे से एक रस्से का इंतजाम करो। करे यही व्यवस्था। व्यवस्था कियो। हाँ हम इसे हाँ मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे, हाँ मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे, हाँ हवेली पे रखने का वादा करेंगे। हाँ इसे जानते हो, हाँ इसे रस्से से बंधवाएंगे, हाँ। उसके बाद इसकी खाल को उफड़वाएंगे। बाबू हम कहा था तो हाथ तकतिया का हो गया आखिर। अरे नालायक, तुम नहीं जानते हो, हमारे पास ताकत बहुत है। बतावा नून तेल रोटी प्याज खाए वाला हाँ। इतना तगड़ा हो गया हमका तुझे लपेट दे। अब बतावा तो फल फलान खाए। चले चले, तमीज से बोलना साले। फल फ्रूट, हाँ फल फ्रूट मेवा मिष्ठान खाते हो और कभी कभी मड़ही में दोना भी खाते हो। चले। अबे नाले मैं कुत्ता हूँ दोनों। पेड़ा पेड़ा बर्फी पेड़ा बर्फी। अबे साले, मैं पेड़ा बर्फी रसमलाई नहीं खाऊंगा तो क्या तुम्हारी तरह गोल्लैया चबाऊंगा? एकदम झुरा कर राठा हो अरे! जाए। तुम नहीं जानते हो, हाँ। मेरे साथ में रहोगे सब समझ जाओगे कि अरे मैं- बिल्कुल समझ मेरी जाओगे। ताकत जाती कहाँ है। बिल्कुल कहाँ हम जानते हैं जहाँ जहाँ ताकत। सुन बे, हाँ? तू पीछे हट पीछे हटिए। और याद रहे, रस्सा लेकर होशियार रहना। अरे ओ रमेश! जमींदार साहब, मुझे मालूम हो गया कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है और लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। रमेश, तुम खामखा नाराज हो रहे हो। खामखा नाराज हो रहा हूं। हाँ यार, सोचने की बात है। मैंने तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगा रहा था। अगर ताकत का अंदाजा हो गया है तो बची इज्जत लेकर चले जाइए। जाऊंगा, निश्चित है कि जाऊंगा, लेकिन तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। मुझे साथ लेकर जाएंगे। तुम हवेली पर रहने के काबिल हो, क्योंकि हमारे पास तुम जैसे नौजवान की जरूरत है। हाँ हाँ, यही बाकी रह गया सुनने के लिए। हमें हवेली पर रखेंगे, अपना गुलाम बनाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगा। माय डियर फ्रेंड। दोस्त बनाएंगे? मुझे विश्वास नहीं है। दोस्त का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? अच्छी तरीके से जानता हूं। तो बताइए फिर। दोस्त का मतलब है कि एक दोस्त के लिए एक दोस्त कुर्बान हो जाना। एक दोस्त के लिए दोस्त कुर्बान हो जाता है? जी हाँ। अब मुझे विश्वास हो गया। अरे यार, हाथ मिलाओ, आओ मेरे साथ। रमेश, तुम जमींदार को बेवकूफ समझ रहे थे। किस हाल में हो? जमींदार शेर लोहे के जाल में है। रस्सी जल गई लेकिन उसकी ताकत नहीं गई। बल ना गया है और ना जाएगा। एक इंसान को धोखे में रखना और मीठी मीठी बातों में उलझाकर रस्से से बंधवा देना, ये मर्दों का काम नहीं है, मर्दानगी नहीं कहती है। आप समझ ले, इस जमींदार के सामने तुम जैसे गरीब मजदूर किसान की इज्जत जूते के बराबर होती है। नहीं ठाकुर साहब, नहीं जमींदार साहब। इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, लेकिन इज्जत एक बराबर होती है। क्या कहा? अरे हरामजादे,
इज्जत इज्जत है, गरीबों की इज्जत खाक है। नहीं जमींदार साहब, आज इसी हंटर से तुम्हारे बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। वो तो मेरी मजबूरी है कि आपने मुझे रस्से में बंधवा दिया है। आपके दिल में जो आए अपनी तमन्ना पूरी कर सकते हैं। यही हंटर तुमने मेरे बदन पर चलाया और यही आज तुम्हारे बदन पर हंटर चलेगा। तुम्हारे बदन से खून के फौहारे निकलेंगे। अरे कैसे ताली मारेंगे, सांप सूंघे ना। जमींदार साहब, वक्त का हर सही गुलाम होता है। ये आप नहीं, आपका वक्त है। लेकिन मैं किसी का गुलाम नहीं हो रहे। महाबलिया, ला मेरी बंदूक। बंदूक? आज अगर इसे छोड़ देता हूं, आज अगर इसे छोड़ देता हूं, ये साला जिंदा रहेगा तो मेरे रास्ते का रुड़ा बनेगा। अगर आज इसकी कहानी को खत्म कर देता हूं तो दूसरा रमेश इस गांव में कोई पैदा नहीं होगा रे जगह। जमींदार साहब, मुझे मेरे मरने का गम नहीं है कि आप अपनी बंदूक की गोली से मेरा छलनी करेंगे और मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। गम इस बात का है, रोना इस बात का है कि बाप मेरा मेरी लाश को देखेगा तो घुट घुट कर मर जाएगा। इसलिए तरस खाओ और मुझे वही तो मैं चाहता हूं, एक तीर से दो शिकार। हरामखोर, तुमने जमींदार की बेइज्जती किया। कभी नहीं। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मुझ जैसा कायर जमींदार इस धरती पर पैदा नहीं होगा बे। हरामखोर। मालिक, हमारा बेटुआ कौन गलती कर दी जो उनको मारा जाता है? जानना चाहते हो? हाँ मालिक। तो सुन मेरी बात। तो बात बूढ़े हमारी तू सुन ध्यान से, बात बूढ़े हमारी तू सुन ध्यान से। मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया, आज जैसा हमें जिंदा छोड़ू नहीं। बेटा अपमान तेरा हमारा किया। आज तेरे बेटे को दुनिया से दूर कर दूंगा। नहीं मालिक, हम आपसे कुछ कहा चाहता। आप क्या कहने के लिए बाकी रह गया? क्योंकि अब इस हरामजादे को मैं गोली मार दूंगा। अरे तुम्हें मार कर क्या करूंगा बे? तो खुद ही कब्र में पांव लटकाए खड़ा है। मालिक, अगर हमारे बेटवा कोनो गलती करे है वो के सजा हम भोगे तैयार है, लेकिन हमरे बेटवा का कुछ न कहा। मालिक, आप जानती सबसे बड़ा बोझ का होता? दुनिया में सबसे बड़ा बोझ, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है। मालिक, ऐसे न करा। आज अगर तेरे बेटे को तेरे ही सामने मार दूंगा तो साले सोच सोच के मर जाएगा। नहीं मालिक। इसीलिए मैं कहता हूं, एक तीर से दो शिकार। नहीं मालिक। हरामखोर। महाबली, महाबलिया बाबू, अनर्थ
हो गया। गड़बड़ हो गया बाबू। मैंने गोली चलाया रमेशा के ऊपर, जी मालिक। लेकिन ये बुढ़ा साला रामगरीबा सामने आ गया, सामने आ गया मालिक। अपने बेटे को बचा लिया। बचा लिया मालिक। और तुम जानते हो कि बेलापुर के किसान मजदूर लोग मुझको देखकर चल रहे हैं बाबू खींचा। और बंदूक की कारतूस की आवाज बहुत दूर तक गई है। जी बाबू। इसलिए हो सकता है हाँ। कि गरीब सब इकट्ठा होकर हम आप पर टूट पड़े, जी बाबू। तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। निकल लो बाबू। भाग साले।